वो इस सिस्टम को करेगा। तो इस सिस्टम को हमें करना है, तो उस सिस्टम के लिए हमें, ये एक बिजनेस है और बिजनेस के लिए हमें मजबूत आधार चाहिए। तो वो मजबूत आधार हमें बनाना पड़ेंगे। और वो मजबूत आधार कैसे बनेंगे? यदि आप आज एक बिल्डिंग खड़ी करते हो, तो उसमें सबसे मजबूत चीज़ क्या रहती है? उसके बीम। आप बीम अच्छे खड़े होंगे तभी तो आप कितनी ऊपर से ऊपर कितनी भी मंजिल बना सकते हो। यानी नींव बोलते हो उसको अपन। नींव जब तक अच्छी नहीं बनेगी, बिल्डिंग अच्छी नहीं बना सकते। यानी अपने को नींव मजबूत करनी है मेन। तो यदि नींव कमज़ोर रहेगी तो बड़े से बड़े महल भी ढह जाते हैं। तो मजबूत नींव करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें आदतों का निर्माण करना पड़ेगा। क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम अलग है। आज आप और हम जी रहे हैं, कैसे भी अपना जीवन यापन हो रहा है। ना अपना उठने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, और ना अपना समय प्रबंधन है। तो आज से हमारी जो ट्रेनिंग है थोड़ी सी चेंज हो गई है और इसमें हमें आदतों का निर्माण करना है। तो उन आदतों का निर्माण के लिए हम करते हैं तैयारी। और कैसी आदतें डालना है हमें, उसका हम अवलोकन करेंगे। सबसे पहले तो हमें शुरुआत करनी है। और कोई सा भी आप एनालिसिस कर लो कि आज जितने भी बड़े व्यक्ति बने हैं तो वो कैसे बने हैं और क्यों बने हैं। तो आज मैं आपको यदि बोलूं कि आपको सुबह 6 बजे उठना है, 6 बजे से पहले उठना है, तो आप बोलोगे क्यों उठे, क्या कारण है? क्योंकि हमारी तो आदत पड़ी हुई है, हम लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। लेकिन हमें अभी यदि अपने को कुछ अच्छा करना है तो हमें सुबह 6 बजे के पहले उठना पड़ेगा। पहला कारण, तो यदि आप 6 बजे के पहले उठे तो आपके पास थोड़ा समय मिलेगा कुछ नया करने का, नया क्रिएटिविटी करने का। दूसरा कारण, आप स्वस्थ रहेंगे। सबसे बड़ी बात, आप स्वस्थ रहेंगे। और कहते हैं भी है ना कि सबसे बड़ी निरोगी काया। सबसे बड़ा धन क्या है? निरोगी काया। यदि आप और हम निरोगी रहेंगे तो एक तो हमारी आदतें भी अच्छी हो जाएगी, निरोगी भी रहेंगे, प्लस कुछ नया करेंगे तो हो सकता है हमारे पास समय भी कमाने का अवसर मिलेगा। और जब हम समय कमाएंगे तो पैसा भी आएगा, क्योंकि टाइम इज गोल्ड और गोल्ड इज टाइम। तो यदि आप समय को सही उपयोग करना चाहते हो तो हमें एक आदतें डालनी होगी, वो है सुबह उठने की। और आध्यात्मिक, उससे भी मैं आपको यदि बताऊं तो सुबह सुबह सूर्योदय के पहले 4 से 6 के बीच में भगवान राउंड पे निकलते हैं। और जिसके घर पे लाइट चालू रहती है, दिया जल जाता है, उसके घर पे आते हैं। जिस तरह हम कभी आप अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो अस्पताल में जब हम भर्ती होते हैं तो हम सुबह 9 बजे का इंतज़ार करते हैं कि डॉक्टर आएगा, हमें देखेगा और हमें छुट्टी दे देगा। होता है ना ऐसा? तो यहाँ पर भी ईश्वर 2 टाइम राउंड पे निकलते हैं। एक तो सुबह निकलते हैं 4 से 6 के बीच में, और शाम को निकलते हैं दिया बत्ती के पहले से दिया बत्ती के बाद तक। अब हमें ये तय करना है कि भगवान को बुलाना है, माँ लक्ष्मी को बुलाना है, तो कब उठना है। प्लस 2 घंटे हमको एक्स्ट्रा मिलेंगे तो 2 घंटे में हम एक्टिविटी कर सकते कुछ। उस टाइम का जो हमारा माइंड रहता है, वैज्ञानिक तरीके से यदि हम इस चीज़ को भी लिए तो उस टाइम हमारा माइंड बिल्कुल फ्री रहता है। माइंड कैसे? आसपास शोर शराबा नहीं होता है,
प्रदूषण भी नहीं होता है, प्लस हमें हमारे दिमाग में कुछ अच्छे विचार आते हैं उस टाइम पे। तो फिर भी व्यक्ति के दिमाग में आता है कि मैं सुबह क्यों उठूं, फिर भी अभी लगेगा कि नहीं यार मैं ये चीज़ें थोड़ी आध्यात्मिकता में नहीं हूँ। तो हमें हमारी सुरक्षा भी, ये तीनों यदि चीज़ चाहिए अपने को, समय, पैसा, सुरक्षा चाहते हो तो आपको सुबह उठना ही पड़ेगा। आपको 5 बजे बिस्तर छोड़ना ही पड़ेगा। और जैसे ही आप बिस्तर से उठो, सबसे पहले अपने आप में एक विश्वास कि मैं आज कुछ नया करूँगा, मन में उत्साह और प्रेम भर के उठे आप, ताकि एक अलग ही आप में एनर्जी आ जाएगी। तो अच्छा काम है। और जितने भी मैंने एनालिसिस किया है, जितने मतलब एक इतने सालों का अनुभव लिया है कि जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो 6 बजे के पहले ही उठते हैं। आप भले देख लो, यदि दूध वाला भी उठ रहा है तो वो सुबह 6 बजे दूध बांट के निपट जाता है। फिर सुबह आप उठ जाते हो, जल्दी उठोगे तो आपको टाइम मिलेगा व्यायाम करने का। सुबह से जो 30 मिनट है, सेकेंड काम आपका है 30 मिनट आपको व्यायाम करना है। चाहे कोई सा भी व्यायाम करो, आप व्यायाम की शुरुआत करो। पहले छोटी मोटी हो सकता है, वैसे अधिकतर लोगों को पीटी आती है तो आप अपन पीटी कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह हमें व्यायाम करना है। या 5 मिनट आप डांस की भी स्टेप कर लेते हो तो भी व्यायाम हो जाता है। फिर तीसरा काम है, खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। अभी हम सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। वाघभट्ट जी ने बोला है कि यदि आप खाना खाते हो और खाना खाते टाइम यदि पानी पीते हो तो वो जहर है आपके लिए, और इससे ही बीमारियां बढ़ रही। यानी 130 बीमारियों का घर है यदि खाना खाने के बीच में आपने पानी पिया है तो। क्यों? इसका कारण कि जब आप शुरू में एक कोर जैसे ही आप खाते हो तो आपके शरीर में नाभि के ऊपर एक जठर अग्नि है। वो जठर अग्नि में जैसे ही आप एक कोर खाना खाते हो वैसे ही एक अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अब जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है वो खाना पचाती है, वो खाना खाने को पचाने का काम करती है। और यदि हमने उस दौरान पानी पी लिया तो क्या होगा आप तो जानते ही हो, क्योंकि अग्नि और पानी तो दुश्मन है। अग्नि के ऊपर यदि पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा, अग्नि शांत हो जाएगी, बंद हो जाएगी। फिर वो खाना आपका वहाँ पे सड़ने लगता है, और जब वो सड़ने लगता है तो फिर वहाँ पर गैस एसिडिटी बनना चालू होती है। फिर एसिडिटी कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि अपने को सीने में जलन करती है, गले में जलन करती है। तो जब वो ज़्यादा दर्द करती है तो हमें क्या होता है, लगता है कि हमें अटैक आया है। और ज़्यादा खाना वहाँ सड़ जाता है तो अपना क्या है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और वो कोलेस्ट्रॉल की अपने शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी दोनों तरीके कोलेस्ट्रॉल रहते हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छे रहते हैं जो शरीर में अपना अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो यदि ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो हमें अटैक का काम ही करते हैं। इसलिए हमें खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना है, ये एक आदत डालनी है। दूसरी आदत 1 घंटे के बाद पानी पीना है। 1 घंटे में यानी आपका खाना जो रहता है वो अपने खाने के साथ में, जब अपन खाना खाते हैं तो अपने खाने के साथ में लार जाती है, और वो लार क्या पचाने का काम करती है। वो क्या करती है कि उस खाने को लिक्विड बनाती है, और लिक्विड के बाद वो फिर जो भी चीज़ अंदर होता है वो बनता है, और वो शरीर की प्रक्रिया है। और फिर 1 घंटे के बाद यदि आप पानी पीते हो तो वो खाना व्यवस्थित हो जाता है। और दूसरा, खाना खाते वक्त बोलना भी नहीं है, और खाने को चबा चबा कर खाना है, यानी जल्दी जल्दी भी नहीं खाना है। क्योंकि मिक्सी में आप चीज़ घुमाते हो
तो जो मोटी मोटी चीज़ें रहती है वो मिक्सर में घूमती है क्या? नहीं घूमती है। उसमें भी अपने को थोड़े बारीक बारीक काट के डालना पड़ता है। ऐसे ही अपने यहाँ पे भी एक ब्लेंडर है शरीर में, वो खाना यदि आप थोड़ा सा चबा चबा के खाओगे तो वो उसको घुमा देगा, लेकिन यदि ज़्यादा मोटा खाना चला गया तो वो वहाँ पे अटक जाएगा। तो ये काम हमें करना है। और मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना? फिर अपने हाँ, अपने काम को डायरी में लिखकर करने की आदत डाल लें और डायरी पेन हमेशा साथ में रखें। यानी आप सुबह से जो काम शाम, एक दिन पहले अपन सोचते हैं कि आज ये काम करेंगे, कल ये काम करना है, मेरे को ये काम करना है, ये काम करना है, तो अपने जो कल के काम हैं वो रात को लिख लें कि मुझे ये काम करना है, ताकि उन कामों को अपन व्यवस्थित तरीके से करने की आदत, समय प्रबंधन हो जाएगा, व्यवस्थित काम होने लग जाएगा आपका सीरियल वाइज। और जो मेन काम है, जो जरूरी काम रहते हैं उनको पहले लिख लो, यानी इमरजेंसी वाले काम, तो उनको हमें पहले लिखना है। बहुत सी बार क्या होता है कि हम काम जो हमारा जरूरी रहता है उसको क्या करते हैं, पहले ये काम कर लूँ, पहले हम चूँकि हम महिलाएं हैं तो हम क्या करते हैं, पहले खाना बना ले फिर ये काम करेंगे, फिर खाना बना लिया उसके बाद लगता है कि नहीं हम पहले कपड़े धो लें फिर काम कर लेंगे, फिर झाड़ू पोछे कर ले उसके बाद करेंगे। और बहुत सी महिलाएं को मैंने ये जब सिस्टम को समझाया तो बहुत सी महिलाएं कहते हैं हमको तो काम को फुर्सत ही नहीं मिलती, घर के झाड़ू पोछे करना, ये करना, वो करना, वो करना, ये करना, उसमें इतने उलझी हुई रहती है महिला कि वो कुछ नया करने का सोचती भी नहीं है। तो हम अपने काम को व्यवस्थित और टाइम वाइज कर लें। खाना बनाने का काम अपना देखो आपकी आधे घंटे में होता है कि 45 मिनट में होता है या 1 घंटे में होता है, बस उसका में अपने को काम खत्म करना है। एक ऐसे पहले काम लिख लो, फिर धीरे धीरे सीरियल वाइज उसमें टाइम लिखेंगे। जैसे मैंने भी लिखा है, आज काम लिखा था, मैंने भी आज से शुरुआत करी है और मैंने सुबह से 5 काम लिखे थे ज़रूरी, वो 5 काम में 4 काम तो हो गए और 5वां काम मेरा अभी चल रहा है। मैं अभी आपको डायरी बताऊँ, और डायरी पेन हमेशा साथ में रखें। कभी कभी क्या रहता है, कोई काम जरूरी रहता है, हम अभी लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे, चक्कर में लिख नहीं पाते हैं। तो हमारे पास यदि डायरी पेन हमेशा साथ में रहेगी तो हम जो काम है वो कभी भी लिख सकते हैं। फिर 5वीं आदत डालना है अपने को, रात को 11 बजे के पहले सोने की आदत डालना है। वैसे तो अधिकतर लोग सो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग 12-12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे की सोने की आदत रहती है उनकी। तो इसकी वजह से उनका जो काम है, उनका जो काम, अब जब रात को हम लेट सोएंगे तो सुबह लेट ही उठेंगे। 11 बजे सोना, सुबह 7 बजे उठना, यानी सूर्योदय के पहले यदि जो व्यक्ति उठता है तो वो कभी बीमार होने का चांस नहीं रहता उसका। आप चेक कर लो, आज 90 साल की उम्र का जो व्यक्ति है उसको देख लो आप, वो सुबह जल्दी जो उठता है, उसकी आदत पड़ी हुई है। वो कहता मेरी आदत पड़ गई सुबह जल्दी उठने की, इसलिए वो स्वस्थ है। अब जबकि सुबह उठेंगे तो थोड़ा घूमने भी जाएंगे और घूम के आएंगे तो अच्छी फ्रेश हवा मिलेगी अपने को प्रकृति की। लेकिन यहाँ हम जब रात को 11 बजे सोते हैं और 11 बजे के बाद सोते हैं तो उससे क्या होता है, सुबह जब भी हम उठते हैं तो बिल्कुल फ्रेशनेस से नहीं उठ पाते हैं, हमारी आंखें जलन करती हैं। लेकिन ये प्रकृति का नियम है कि आप 11 बजे के पहले यदि सोते हो तो आपको 2 घंटे की नींद एक्स्ट्रा मिलती है। आप गौर करो, पक्षी, पशु ये कितने बजे सो जाते हैं सूर्यास्त के बाद, ये लोग आपको दिखेंगे ही नहीं, इसीलिए वो सुबह 4 बजे उनकी चहल पहल चालू हो जाती है, क्योंकि नींद पूरी हो जाती है उनकी। और हम 4 बजे इसलिए नहीं उठ पाते हैं क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम लेट सोते हैं। हमारे भारत में तो पहले जब लाइटें नहीं थी तो जल्दी सो ही जाते थे, 8 कब बज जाती, 8 बजे तक तो सब जने सोए हुए मिलते आपको, और सुबह 4 बजे सबका काम चालू हो जाता। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे
अपना थोड़ा सा चलन आया, टीवी है, ये आया, तो उसकी वजह से हमारा जो शेड्यूल है वो बिल्कुल बिगड़ गया है। और अभी की जो पीढ़ी है जिसको हम यूथ कहते हैं अंग्रेजी में, ये लोग तो अभी और ज़्यादा इस चक्कर में है और रात को 2-2 बजे सोते हैं और सुबह 8 बजे 11 बजे ऐसे उठते हैं और लगता है कि नहीं बढ़िया ठाठ से उठ रहे हैं। और जो व्यक्ति जल्दी सो रहा है, जल्दी उठ रहा है ना, उसके ऊपर हंसी उड़ाते कि ये क्या टाइम है क्या सोने का, अभी तो हम थोड़ा मोबाइल चलाएंगे, एक पिक्चर देखेंगे। अच्छा मुझे बताओ, आपका 10 बजे के बाद क्या ज़रूरी काम रहता है? कुछ काम रहता है कि 10 यदि कोई ज़रूरी काम है उसको करें, नहीं तो सोना ही है अपने को। इसलिए 11 बजे के पहले आप यदि सोओगे तो आप प्रकृति की नींद लोगे, प्लस आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और एक चीज़ और है, बहुत सारी बीमारियां हम पानी को गलत तरीके से पीते हैं उससे भी हो जाती हैं। तो पानी को सही तरीके से पीना भी व्यवस्थित से, और पानी कैसे पीना है, जब भी आप पानी पियो गिलास भर के लो, नीचे बैठो और अभी आपने आदत पड़ी हुई ऊपर से पीने की, आप यदि ऊपर से पियोगे तो पानी के साथ आपकी उसमें वायु भी जाती है, और यदि गिलास को मुंह से लगा के पियोगे तो आप उसमें वायु नहीं जाएगी और एसिडिटी नहीं होगी। तो पानी को बैठ के और धीरे धीरे पीना है। हम अभी क्या करा, पानी लिया और डाल दिया अंदर, इसलिए हमारी बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो हमें इन आदतों का निर्माण करना है और हमने इन आदतों पे काम चालू कर दिया है, हमने शुरुआत की है। आज एक नई आदत डाली है, डायरी में लिख के अपने जो काम है व्यवस्थित तरीके से कर सकें। तो इन आदतों पे हमने काम चालू करा है। वैसे तो बहुत सारी आदतें हमारी बहुत गलत पड़ी हुई है, उन गलत आदतों को सुधारना पड़ेगा। और यदि हम अपनी आदतों का निर्माण नहीं करेंगे तो गलत आदतें तो अपने आप पड़ती जाएगी। अभी हम अपनी क्या क्या गलत आदत है इसको भी देखना है। तो सुबह से लेके आप शाम तक का अपना शेड्यूल लिख के देखो कि सुबह उठे कब उठ रहे हैं, फिर इतनी बजे से इतनी बजे हमने क्या करा, इतनी बजे से इतनी बजे हमने क्या करा, इतनी बजे, ये पूरा यदि आप लिख के देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कितना टाइम वेस्ट गया। यहाँ पर आपको या हमने लिखित में यदि करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने ये हमारा जो बहुत कीमती समय था वो हमने कहाँ पर गवा दिया। तो इस तरह से हम अपने आदतों का निर्माण करेंगे और आदतों पे धीरे धीरे काम भी करेंगे और एक एक आदत हम छोड़ते भी जाएंगे। और सबसे मेन अपने दिल में बहुत बहुत ज़्यादा प्यार भरो। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुत्ते को जैसे ही हम प्यार करते हैं वो हमारे पास आता है। अच्छा मुझे बताओ, कुत्ता कुछ काम करता है खाने पीने के लिए? कुत्ता ही एक ऐसा प्राणी है जो जीवन में अपने लिए कुछ भी काम नहीं करता है उसको। और सबसे प्यार का जो उदाहरण है वो कुत्ता है, वो वफादारी का कहते हैं उसको कि कुत्ता वफादारी का है। तो हमें भी यदि सक्सेस होना है तो सामने वालों को मुस्कुरा के बात करना है और मुस्कुराने की आदत डालना है, खुल के मुस्कुराना और सामने वाले की तारीफ करना है। यदि आपको कामयाब होना है तो ये दो आदतें हमें शुरुआत करनी है। और जब भी किसी से बात करें तो ये सोच के बात करना है कि मैं इसका सामने वाले का भला कर रहा हूँ, तो अच्छा रहेगा। और आज के लिए मैं इतना ही, कल फिर बात करेंगे कुछ। अभी मैं आप लोगों को आमंत्रित कर रही हूँ। वैसे आज मेरे को लग नहीं रहा है कि